ऑफकोर्स मन्नत, मैं तुम्हारी हेल्प ज़रूर करता, बट हमारी बेटी की तबीयत खराब और हमसे मिलने यूएस जा रहे हैं। अब हम लोग रास्ते में और इतना बड़ा अमाउंट मैं तुम्हें ट्रांसफर कैसे करूँ? कितनी हिम्मत कि मेरे घर तक पहुंचे। खान से शादी करके उसकी जायदाद अपनी बनाने के लिए मुझे इतनी मेहनत की और पैसा हटाई सब कुछ लगा दिया। मेरी मम्मा कहती है कि बैड लोग गलती करके भी सॉरी नहीं बोलते और मेरी बीवी कहती है पुअर लोग से कभी सॉरी नहीं बोलना चाहिए। एक्सक्यूज मी, आपने सचिन को कहीं देखा है? देखो तुमने रॉन्ग किया है, गलती की है, अब सॉरी बोलो और बात खत्म करो। मैं सॉरी नहीं बोलूंगा। आई होती है समझ क्या होगा, किसी को परेशान करना, इंसल्ट करना बुरा होता है। ओह गॉड, मेरे नाम क्या मुझे कहीं नहीं मिला। मेरी खैर नहीं, कहाँ गए होगा यूवी? माँ, आप जल्दी ठीक हो जाओगी। एक तरफ तुम और मन्नत हो और दूसरी तरफ विक्रांत है। मुझे अपनों के लिए कोई हिसाब नहीं रखना, इसलिए मैं जो करूंगा बेहिसाब करूंगा और ऐसे ही करता रहूं। दूसरी तरफ वो बेटा है जिसकी माँ उसे दर्द में पुकार रही है और उसे अपनी माँ की कोई खबर ही नहीं। आ रही है, जैसे आवाज आ रही है। मिस्टर विक्रांत, दरअसल मुझे आपसे एक फेवर चाहिए था। मेरे किसी जानकार को ना 25 लाख की जरूरत है, तो क्या आप एक बार उन्हें पैसे दे देंगे? मैं जैसे यूएस पहुंचूंगा मैं आपको ट्रांसफर कर दूंगा। इसको देना बताइए मुझे, देता हूँ मैं। जी मन्नत। माँ कह रही है हमेशा जरूरतमंद की हेल्प करना बेटा। हाँ सर, विशाखा मैम बहुत दान पुण्य करती है। वो जरूर कुछ खाली नहीं किया होगा। आपके आसपास जितने भी पिज्जा जॉइंट है वो क्या कहते हैं उसे, आइसक्रीम पार्लर, वहां जाकर देखो, आई एम श्योर आपको मिल जाएगा। हेलो, हाँ मन्नत, पैसे का इंतजाम हो गया है। थैंक यू सो मच। पहले सॉरी बोलो। तुम्हारी हिम्मत कैसे यूवी के साथ ये सब कुछ करने की? सोचना भी हिम्मत बहुत भारी पड़ेगा, समझी? जब विक्रांत को पता चलेगा तुमने और तुम्हारी बेटी ने यूवी के साथ क्या किया है, तब क्या होगा? मैं भी देखना चाहती हूँ कि विक्रांत से रुद्रा क्या करती है। रोजाना सबसे पहले मन्नत सीरियल देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं मिस्टर सिन्हा बोलते हैं कि मन्नत मैं तुम्हारी हेल्प जरूर करता, बट हमारी बच्ची की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है तो हम लोग उससे मिलने के लिए यूएस जा रहे हैं। मैं फ़िलहाल रास्ते में हूँ, मैं तुम्हें इतनी बड़ी अमाउंट है ना ट्रांसफ़र नहीं कर पाऊँगा। मन्नत बोलती है कि सर कोई बात नहीं है, आप आराम से जाना। मिस्टर सिन्हा बोलते हैं कि मन्नत तो मुझे है ना बस 10 मिनट का टाइम दो, मैं तुम्हें है ना कुछ इंतजाम करके बताता हूँ। मन्नत बोलती है ठीक है सर, मैं आपकी कॉल का वेट करूँगी। इधर मन्नत सोच रही होती है कि माँ हमने ये दुनिया है ना विक्रांत सलूजा के बिना बनाई है और हम अपनी दुनिया को है ना आगे भी उसके बिना ही बढ़ाएंगे। हमें है ना विक्रांत सलूजा की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इधर हम मिस्टर सिन्हा एंड मिसेज सिन्हा को देखते हैं। मिसेज सिन्हा बोलती है कि आप मन्नत को इतनी बड़ी रकम कैसे ट्रांसफ़र करेंगे? मिस्टर सिन्हा बोलते हैं कि विक्रांत है ना फ़िलहाल इंदौर में ही है, मैं उससे बात कर लेता हूँ, वो ज़रूर हेल्प कर देगा। मिसेज सिन्हा बोलती है कि हाँ ये बात तो सही है। आगे हम यशिका को देखते हैं जो कि रूम के अंदर आती है। वो बोल रही होती है कि मल्लिका है ना मेरे घर तक पहुंच गई, ये है ना मेरा बना बनाया प्लान बिगाड़ देगी। मैंने विक्रांत से शादी करने के लिए अपने सारे के सारे पैसे दांव पर लगा दिए, मैंने सारे पैसे खर्च कर दिए, ऊपर से ये मल्लिका का बच्चा। तभी वो देखती है कि यहाँ पर तो यूवी है ही नहीं। यशिका बोल रही होती है कि यूवी कहाँ पर चला गया। वो यूवी को इधर उधर ढूंढना शुरू कर देती है। तो उसी तरफ हम यूवी को देखते हैं। यूवी बहुत गुस्से में होता है, वो आइसक्रीम को बंटी पर फेंकता है। यूवी बोलता है कि तुम लोगों के अंदर थोड़ी बहुत भी शर्म है क्या, तुम लोग मुझ पर हंस रहे हो? तो वह बोलती है कि नहीं नहीं हम नहीं हंस रहे तुम पर। तो वह बोलती है बाबा जी हंस रहे तुम पर, तुमने देखो पहले उन अंकल के ठेले को ख़राब कर दिया, तुमने मेरे दोस्त को धक्का मारा और ऊपर से तुम गलती कर रहे हो और सॉरी भी नहीं बोल रहे हो। मेरी मम्मा बोलती है जो गलती करता है सॉरी नहीं बोलता है ना वो बुरा होता है। इधर यूवी बोलता है कि मेरी मीमो है ना वो मुझे यही बोलती है कि पुअर लोग होते हैं ना उनको कभी सॉरी नहीं बोलना चाहिए। दुआ और यूवी के बीच फाइट स्टार्ट हो जाती है। यूवी दुआ को धक्का मारने वाला होता है लेकिन दुआ बीच में से हट जाती है। यूवी कीचड़ के अंदर जाकर गिर जाता है। इधर सब लोग हंस रहे होते हैं। बंटी बोलता है कि दुआ तूने ये बहुत अच्छा किया। दुआ बोलती है कि मैंने कुछ भी नहीं किया है, मैंने तो इसको बस सॉरी बोलने के लिए बोला था ना, यही आ रहा था मुझे धक्का मारने के लिए, मैं तो बस बीच से हटी हूँ और मेरे बाबा ने है ना मुझे बहुत अच्छे से ट्रेन किया है। दुआ को याद आता है कि धैर्य ने ही सिखाया था। दुआ बोल रही होती है कि बाबा आज देखो मैं आपको कैसे हराती हूँ। दुआ जैसे ही धैर्य पर अटैक करती है तो धैर्य साइड हट जाता है और दुआ गिर जाती है। धैर्य बोलता है कि मैंने आपको क्या सिखाया था, हमेशा है ना अटैक करना ज़रूरी नहीं होता, कभी कभी है ना अपने आप को अटैक से बचाना ज़रूरी होता है। धैर्य बोल रहा होता है अगर हमारे सामने फ़ाइट करने वाला है ना वो ओवर कॉन्फिडेंस है ना तो हमें कुछ नहीं करना, हमें बस है ना अपने आप को बचाना है। सामने वाला है ना वो ओवर कॉन्फिडेंस के अंदर खुद ही मार खाएगा और खुद ही हार जाएगा। आगे हम फिर से प्रेजेंट का सीन देखते हैं। दुआ बस यूवी को देख रही होती है। इधर वो ठेले वाला बोल रहा होता है, वो बोलता है कि गुड़िया तुम इतनी छोटी सी हो लेकिन फिर भी तुमने इस बच्चे को अच्छा सबक सिखाया है। अमीर माँ बाप है ना वो अपने बच्चों को पैसे तो दे देते हैं लेकिन वो है ना इनको तमीज़ सिखाना भूल जाते हैं। इधर हम यशिका को देखते हैं। वो यूवी के लिए परेशान होती है। वो सोच रही होती है कि ये कहाँ चला गया है। वो आसपास के लोगों से यूवी के बारे में पूछती है।
याशिका होटल वालों के पास आती है, उनको बोलती है कि सीसीटीवी कैमरा चेक करो, इस बच्चे को देखो ये कहाँ चला गया है। याशिका सोच रही होती है अगर विक्रांत को पता चल जाएगा ना तो फिर मेरे साथ क्या होगा ये मैं भी नहीं सोच सकती। इधर हम दुआ को देखते हैं, दुआ यूवी को बोलती है कि सॉरी बोलो और यहाँ से चले जाओ। यूवी बोलता है कि मैं बिल्कुल भी सॉरी नहीं बोलने वाला। यूवी कीचड़ से खड़े होने की कोशिश करता है लेकिन वो खड़ा नहीं हो पाता। यूवी जैसे तैसे करके कीचड़ से बाहर आ जाता है। इसके बाद वो दुआ और उसके दोस्तों के पीछे भाग रहा होता है। यूवी थक कर बैठ जाता है। बंटी और उसके बाकी के दोस्त हंस रहे होते हैं। यूवी बोलता है कि तुम लोगों को है ना मैं बहुत मारूंगा, मेरे बड़ी यहाँ आएंगे ना तो तुमको बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। दुआ सबको बोलती है कि हंसना बंद करो। दुआ बोलती है कि मुझे लग रहा है कि अभी समझ गया होगा कि किसी को परेशान करना बुरी बात होती है। दुआ यूवी को बोलती है कि तुम्हें हेल्प चाहिए क्या। वो अपना हाथ आगे बढ़ाती है। यूवी इसकी हेल्प लेना चाहता है बट दुआ बोलती है कि पहले है ना तुम सॉरी बोलो, उसी के बाद मैं तुम्हारी हेल्प करूँगी। यूवी बोलता है कि मैं सॉरी है ना किसी से नहीं बोलता, तुम बस मेरी बड़ी को आने दो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। दुआ बोलती है कि मैं है ना किसी से नहीं डरती, आने दो, तुम्हारे बड़ी को भी हम देख लेंगे और तुम्हें सॉरी तो बोलना ही पड़ेगा। इधर यशिका इधर उधर यूवी को ही ढूंढ रही होती है। यशिका सोचती है विक्रांत के आने से पहले अगर मुझे यूवी नहीं मिला ना तो मेरी खैर नहीं, पता नहीं यूवी कहाँ चला गया होगा। आगे हम मन्नत को देखते हैं, वो नीतू के पास बैठी होती है। वो बोल रही होती है कि माँ आप है ना जल्दी ठीक हो जाएंगी, मैंने है ना मिस्टर सिन्हा से बात करी है, वो हमारी हेल्प ज़रूर करेंगे। इधर नीतू बार बार नींद में विक्रांत का नाम बोल रही होती है। मन्नत बोलती है कि माँ मैं जानती हूँ आप है ना विक्रांत सलूजा से बहुत प्यार करते हो, लेकिन वो है ना आपके इस प्यार के बिल्कुल भी काबिल नहीं है। विक्रांत ने है ना आपको बहुत दुख दिया है, बहुत दर्द दिया है। रोनी और धैर्य मन्नत की बातें सुन रहे होते हैं। इधर मन्नत बोल रही होती है कि माँ आपकी जो हालत है ना उसके जिम्मेदार भी विक्रांत सलूजा ही है। नीतू तो बार बार विक्रांत का ही नाम ले रही होती है। इधर मन्नत बोलती है कि माँ मैं माँ के प्यार को पाने के लिए है ना बहुत तड़पी हूँ, मैं माँ के प्यार के लिए बहुत ज़्यादा बदनसीब हूँ। पहले मुझे जन्म देने वाली माँ ने है ना समुद्र के किनारे छोड़ दिया, फिर मेरी श्रुति माँ ने मुझे अपनाया, उन्होंने मुझे है ना दुनिया भर की खुशियाँ दी, दुनिया भर का प्यार दिया, लेकिन किस्मत ने उनको भी मुझसे छीन लिया। लेकिन माँ अब बस हो गया है, मैं है ना इस किस्मत से लड़ जाऊंगी, मैं अपने किसी और को इस किस्मत को छीनने नहीं दूंगी। आप है ना बिल्कुल ठीक हो जाओगी माँ, आपका दर्द आपकी तकलीफ़ सब दूर हो जाएंगे, आप बस थोड़ी हिम्मत रखना, आप बिल्कुल ठीक हो जाओगी। रोनी और धैर्य सारी बातें सुन रहे होते हैं। वो दोनों भी काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं। इधर मन्नत नीतू को बोल रही होती है कि माँ अपनी इस बेटी मन्नत के लिए है ना आपको बस थोड़ी सी हिम्मत रखनी है, आप देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। नीतू बार बार यही बोल रही होती है कि मेरा पुत्र विक्रांत। इधर रोनी वहाँ से चला जाता है। धैर्य भी रोनी के पास ही आ जाता है। वो टिश्यू पेपर लेकर आता है। धैर्य बोल रहा होता है कि देखो ये आपका और ये मेरा, अब है ना हम लोग एरोप्लेन बनाएंगे और अपनी प्रॉब्लम्स को है ना ऐसे उड़ा देंगे। रोनी बोलता है कि धैर्य कभी कभी मैं सोचता हूँ कि मैंने और नीतू ने है ना पिछले जन्म में बहुत पुण्य किए होंगे, जो किस्मत ने है ना तुम्हें और मन्नत को हमारे पास भेज दिया। वरना विक्रांत को देखो, एक तरफ तो तुम और मन्नत हो और दूसरी तरफ विक्रांत। मैंने और नीतू ने है ना विक्रांत को खुद से भी ज़्यादा प्यार किया, उसे अपनी पलकों पर बैठाए रखा, लेकिन फिर भी विक्रांत ने है ना सिर्फ 1 सेकंड के अंदर हम लोगों को पराया कर दिया। टोनी को याद आता है कि कैसे विक्रांत ने उन लोगों को घर से निकाल दिया था। टोनी बोलता है लेकिन धैर्य तुमने और मन्नत ने है ना हर पल हर कदम पर हमारा साथ दिया है। धैर्य तुम दोनों है ना इतने सालों से मेरा और नीतू का अच्छे से ख्याल रख रहे हो, मुझे लगता है कि मैं है ना इस जन्म में तो तुम दोनों का एहसान नहीं चुका पाऊँगा। धैर्य बोलता है कि रोनी अंकल एक बात बोलो क्या। रोनी बोलता है कि हाँ। धैर्य बोलता है कि आप लोग अकाउंट्स वाले हो ना, मतलब आपके 80-90 ऐसे मार्क्स आते होंगे, तभी तो आप और मन्नत जी है ना हमेशा मुझे ऐसे बोलते रहते हो कि मैंने आपके लिए ये किया है वो किया है। मैं है ना मैं अकाउंट्स में बिल्कुल जीरो हूँ, मैं जो भी करता हूँ अपनों के लिए करता हूँ। एक तरफ तो आप मुझे ये बोलते हो कि हम लोग है ना एक परिवार है, दूसरी तरफ ही आप ऐसे बोल देते हो कि मैंने आप पर एहसान किया है, ये गलत बात है। रोनी बोलता है कि अब से ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूँगा। धैर्य बोलता है कि हाँ ये बिल्कुल ठीक है। रोनी और धैर्य एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। धैर्य बोलता है कि रोनी अंकल आपको है ना किसी भी चीज़ की टेंशन नहीं लेनी है, हम सब लोग इसीलिए तो साथ में हैं क्योंकि बाबा जी चाहते हैं कि हम साथ रहें। धैर्य वहाँ से चला जाता है। इधर रोनी सोच रहा होता है कि एक तरफ तो मन्नत और धैर्य है और दूसरी तरफ हमारा विक्रांत जो हमारा साथ छोड़कर आगे बढ़ चुका है। रोनी सोच रहा होता है कि धैर्य और मन्नत है ना नीतू के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगाने के लिए तैयार हैं और दूसरी तरफ विक्रांत है जिसको नीतू ने हमेशा सबसे ज़्यादा प्यार किया, लेकिन विक्रांत को तो उसकी माँ के बारे में कुछ पता भी नहीं है। क्या अभी भी वो लौट कर आ सकता है। आगे हम विक्रांत को देखते हैं। कुमार विक्रांत को बताता है कि सर हमारा जो हेलीकॉप्टर है ना वो रेडी है, हम लोग मुंबई के लिए निकल सकते हैं। तभी विक्रांत के पास मिस्टर सिन्हा का कॉल आता है। विक्रांत बोल रहा होता है कि सॉरी मिस्टर सिन्हा, उस हादसे के बाद मैं है ना आपको कॉल ही नहीं कर पाया, आप मुझे ये बताइए कि मिसेस सिन्हा कैसी है। इधर मिस्टर सिन्हा के पास आवाज़ नहीं आ रही होती। विक्रांत बोलता है कि हेलो आपको आवाज़ आ रही है क्या।
मिस्टर सिन्हा बोल रहे होते हैं कि विक्रांत, मुझे है ना आपसे एक फ़ेवर चाहिए था। मेरा कोई जानकार है, उसको है ना 25 लाख रुपए की ज़रूरत है। आप उसको पैसे दे देंगे क्या? मैं जैसे ही यूएस पहुंचूंगा ना तो आपके पास पैसे ट्रांसफ़र कर दूंगा। विक्रांत बोलता है कि क्या 25 लाख रुपए किसी को देने हैं क्या? किसको देने हैं? इधर मिस्टर सिन्हा बोल रहे होते हैं कि मन्नत को देने हैं, लेकिन विक्रांत के पास आवाज़ नहीं आती तो विक्रांत को नहीं समझ आता कि वो मन्नत की बात कर रहे हैं। विक्रांत बोल रहा होता है कि मिस्टर सिन्हा, अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है ना तो आप उस इंसान को बोल देना कि मेरे पीए के पास मैसेज करे, ये पैसे ट्रांसफ़र कर देगा। मिस्टर सिन्हा बोल रहे होते हैं कि अच्छा ठीक है। इधर विक्रांत कुमार को बोलता है कि तुम्हारे पास जैसे ही मैसेज आए तो तुम उनके पास पैसे ट्रांसफ़र कर देना। मुझे समझ नहीं आया कि उन्होंने नाम क्या बोला था, लेकिन कोई बात नहीं, भगवान की दया से हमारे पास पैसे हैं तो हम किसी की हेल्प करें अच्छा ही होगा। और वैसे भी माँ हमेशा बोलती थी कि विक्रांत, कभी भी किसी को मदद की ज़रूरत हो ना तो उसकी मदद ज़रूर करना। कुमार बोलता है कि हाँ, विशाखा मैम बहुत अच्छी है, वो बहुत ज़्यादा दान पुण्य करती है। लेकिन यहाँ पर विक्रांत तो नीतू की बात कर रहा होता है। इधर हम याशिका को देखते हैं, वो यूवी को ही ढूंढ रही होती है। उसको यूवी कहीं नहीं मिलता। इसके बाद वो अपने भाई के पास कॉल करती है। याशिका का भाई बोल रहा होता है कि दी क्या हुआ, बोलो क्या बात हो गई है। याशिका बताती है कि अक्षय है ना बहुत ज़्यादा बड़ी गड़बड़ हो गई है। वो बोलता है कि दी क्या हो गया, सही सही बताओ। याशिका अक्षय को बता देती है कि क्या कुछ हुआ। याशिका बोलती है कि मेरी ज़िंदगी, मेरे सपने, हर चीज़ बर्बाद हो जाएगी। अक्षय बोल रहा होता है कि दी आप काम डाउन करो, आप है ना मेरी बात सुनो और ध्यान से सुनना। उस यूवी ने आपको जाने से पहले कुछ बोला था क्या? याशिका बताती है कि वो बोल रहा था कि उसे आइसक्रीम खानी है, ये खाना है, वो खाना है, वो यही बोल रहा था। अक्षय बोलता है कि दी वो ज़रूर ही कुछ खाने के लिए गया होगा, आप बस अपने आसपास उसको ढूंढ लो। याशिका कॉल कट कर देती है। इधर अक्षय सोच रहा होता है कि मेरी बहन है ना, वो कभी भी मेरी बात को पूरा नहीं सुनती। दूसरी तरफ हम मन्नत को देखते हैं। मन्नत के पास मिस्टर सिन्हा का कॉल आता है। मिस्टर सिन्हा बताते हैं कि मन्नत, पैसों का इंतजाम हो चुका है। मन्नत बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, वो उसको थैंक यू बोल रही होती है। मन्नत सोच रही होती है कि थैंक यू बाबा जी हमारी लाइफ में फरिश्ता भेजने के लिए। आप है ना हमेशा उनको बहुत ज़्यादा खुश रखना। गाइस, डेली अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक कर दें। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे याशिका और मन्नत एक दूसरे के आमने सामने होती है। याशिका तो यूवी को ढूंढते ढूंढते उसके पास पहुंच जाती है। इधर मन्नत भी दुआ के पास आती है। वो देखती है कि दुआ है ना वो यूवी को पनिश कर रही है। याशिका बहुत गुस्से में होती है। वो बोलती है कि दुआ, तुमने ये अच्छा नहीं किया। इसके बाद वो मन्नत को बोलती है कि विक्रांत को पता चलेगा ना कि तुम लोगों ने यूवी के साथ क्या है किया है तो विक्रांत बहुत गुस्सा करेगा। मन्नत बोलती है कि मैं भी देखना चाहती हूँ वो क्या करते हैं। दोस्तों, ऐसे ही अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक कर दें।